नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और इस खास पेशकश में बात होगी विराट कोहली की। किस तरीके से विराट कोहली हैं टी20 क्रिकेट के सबसे बड़े चेज मास्टर, जिस तरीके की परफॉर्मेंस उन्होंने सिडनी में दिखाई और भारत को जीत दिलाई, लगातार रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं विराट कोहली। लेकिन बात लोकेश राहुल की भी करेंगे, जिनका बल्ला पिछली 2 सीरीज से खामोश चल रहा है। ऐसे में टेस्ट सीरीज के लिए कितने तैयार हैं लोकेश राहुल, इस पर बात करेंगे और साथ ही साथ बात टीम इंडिया के सैर सपाटे की भी करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 खास मेहमान, मनिंदर सिंह भारत के पूर्व क्रिकेटर और हमारे साथ हैं मनु सिंह जो कि ब्रांड एम्बेसडर हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के। दोनों से हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है, खासकर विराट कोहली के खिलाफ। और ऐसे 2 खिलाड़ियों को उन्होंने प्रैक्टिस में आने का न्योता दिया है जिन पर 1 साल का बैन लगा है। 2 ऐसे खिलाड़ी जिन पर खुद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बैन लगा रखा है, 1 साल का डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ पर। और इन्हीं दोनों खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया का जो टीम मैनेजमेंट है वो प्रैक्टिस के लिए बुला रहा है। स्टीव स्मिथ तो नहीं आए, लेकिन डेविड वार्नर आए और खबर यह है कि स्टीव स्मिथ भी जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। कोशिश यही है ऑस्ट्रेलिया की कि विराट कोहली को रोकना है, तो जो उनके बेस्ट बैट्समैन है उनके खिलाफ अपने गेंदबाजों को प्रैक्टिस कराई जाए और एक प्लान तैयार किया जाए विराट कोहली के खिलाफ। मनी सर, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का ये प्लान आप कैसे देखते हैं? एक तरीके से तो बैन लगा रखा है दोनों खिलाड़ियों पे, दूसरी तरफ टीम मैनेजमेंट है, जस्टिन लैंगर हैं, टिम पेन है, वो चाहते हैं कि उनके जो खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, वो प्रैक्टिस करने आए। और वार्नर ने तो काफी देर तक प्रैक्टिस भी की। देखिए, ये इस चीज से मुझे लगता है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को परहेज करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी खिलाड़ी को बैन करते हैं, यानी बैन फ्रॉम क्रिकेट फील्ड पर आने का उसको, बल्कि अभी तो ये थोड़ी बहुत क्रिकेट खेल रहे हैं वो भी अलाउड नहीं होती है जनरली अगर बैन लगता है। लेकिन यहाँ तो हद ही कर दी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि इतनी छवि खराब हो चुकी है कि उसको सेव कर सकती थी इस तरह की हरकत ना करके कि उनको मैदान पर बुलाएं। दूसरी बात, क्या आपने जिसको कोच बनाया उस पर भरोसा नहीं है कि वो प्लान बना सकते हैं विराट कोहली को आउट करने का? लेकिन जब आपकी छवि इतनी खराब हो चुकी हो, जितनी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की हो चुकी है कि हर कोई बात कर रहा है कि जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को इस चीज से परहेज करना चाहिए था कि इन बैंड प्लेयर्स को मैदान पर बुलाएं। मनी सर, लेकिन क्या ये तरीका सही है? क्योंकि विराट कोहली डिफरेंट स्टाइल के प्लेयर हैं, बहुत सारी टीमें उनके खिलाफ प्लान नहीं बना पाती, जो प्लान बनाती है उनके अपने प्लान होते हैं। तो डेविड वार्नर का स्टाइल अलग है बल्लेबाजी करने का, स्टीव स्मिथ का अलग है स्टाइल बल्लेबाजी करने का। ये प्लान कैसा प्लान है? नहीं, प्लान बेसिकली ये है कि इनसे पूछा जाए कि कहां वो कमजोर है, कहां वो स्ट्रांग है, किस तरह से उनको आउट करने की कोशिश करें हम, ताकि अगर उनको आउट किया जाए, क्योंकि उनको पता है कि इंडियन टीम में अगर वो रन नहीं बनाएंगे तो फिर इंडियन टीम का हाल बुरा हो जाता है फॉरेन दौरों के ऊपर खास तौर से। हालांकि जब उन्होंने इंग्लैंड में हाल ही में बनाए थे तब भी इंडिया की टीम वो सीरीज बुरी तरह से हारी थी। लेकिन ये पता है कि इंडिया अगर जीतेगी ऑस्ट्रेलिया में तो विराट कोहली का रन्स बनाना जरूरी है। सो बेसिकली ये केवल प्लानिंग करनी है कि कहां पर उनको ज्यादा खिलाया जाए, कहां पर उनकी कोई कमजोरी है, केवल वो जानने की जरूरत कोशिश कर रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स, क्योंकि बॉलर्स इतने एक्सपीरियंस बॉलर्स नहीं है ऑस्ट्रेलिया के पास कि वो समझ पाए कि विराट कोहली के साथ क्या करना है उनको आउट करने के लिए। लेकिन जो अनुभव वार्नर के पास है या स्मिथ के पास है, वो आईपीएल भी खेलते हैं, काफी देखा हुआ है विराट कोहली को, उनके अगेंस्ट काफी इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेले, उसका फायदा उठाना चाहते हैं। मनु, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से भी जुड़े हुए हैं और डेफ वर्ल्ड कप भी यहाँ पे चल रहा है, तो ये जो प्लान है 2 खिलाड़ी जो कि बैंड है उनको बुलाना प्रैक्टिस एरिया में और प्रैक्टिस करवाना है, क्या दर्शा रहा है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बारे में? देखो, मेरे हिसाब से तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो मैच नहीं खेल रहे, ऑफिशियल मैच नहीं खेल रहे, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, बिकॉज वो स्टेट लेवल भी खेल रहे हैं। तो अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट और मेरे हिसाब से ये भी है कि विराट कोहली पे इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अब कोई नए प्लेयर नहीं है, उन्होंने हर सीरीज में स्टेप अप किया है, तो उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। बट ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो कर रहा है ठीक है, अपने हिसाब से कर रहा है, बट विराट कोहली को रोकना असंभव है और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सीरीज को अपने कब्जे में करने की। मुझे इसमें एक्चुअली इंडियन टीम के लिए फायदा दिख रहा है, क्योंकि क्या होता है जब आप इतने खिलाड़ियों की सजेशंस लेना शुरू कर देते हैं तो फिर उसमें कई बार कंफ्यूजन भी हो जाता है। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड। बिल्कुल, सो वो ये कंफ्यूजन ही हो रहा है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, ये बिल्कुल वैसा ही कुछ हो रहा है मेरे हिसाब से। क्योंकि जैसे मनु ने बोला कि विराट कोहली को इस समय रोकना असंभव है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि जो उनका फोकस और कंसंट्रेशन लेवल है, आप जिस तरह के भी प्लान बना लें उसके पास उनका तोड़ होगा। जी हाँ, बिल्कुल तोड़ होगा, और तोड़ तो सिडनी में भी बनाया था ऑस्ट्रेलिया ने, विराट कोहली के लिए एक प्लान तैयार किया था, लेकिन विराट कोहली ने उस प्लान को भी तोड़ दिया। लेकिन खास बात यह है कि वनडे क्रिकेट में हमने देखा विराट कोहली चेस करते हुए भारत को कई मुकाबले जिता चुके हैं, टी20 क्रिकेट में भी ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी जो टी20 था उसमें ट्रेलर विराट कोहली ने दिखाया। मनी सर, ऐसा क्या अलग करते हैं विराट कोहली बाकी खिलाड़ियों से कि चेस करते हुए जब भी आते हैं लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं टीम इंडिया को और बीच में कहीं भी डगमगाते नहीं है?
ये उन खिलाड़ियों में से जब जितना ज़्यादा प्रेशर होता है इनका जो कंसंट्रेशन फोकस है वो उतना बढ़ जाता है। ये उन चंद खिलाड़ियों में से, और ये तब होता है जब आपने खूब मेहनत की हो, केवल अपनी गेम के ऊपर नहीं, अपनी फिजिकल फिटनेस के ऊपर, अपनी मेंटल फिटनेस के ऊपर, क्योंकि ये प्रिपरेशन ज़रूर करते होंगे, मैच के पहले पूरा होमवर्क करके आते होंगे, हर सिचुएशन को अपने दिमाग में ढाल के आते होंगे, जिसकी वजह से इतनी जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं हर तरह के प्रेशर को, हर तरह के प्रेशर सिचुएशन को। और यही वजह है कि इतने उन्होंने चेस करते हुए मैचेस जिताए हैं। अगर आप T20 क्रिकेट की बात करें, अगर आप वनडे क्रिकेट की भी बात करें, 18 सेंचुरीज उन्होंने लगाई हैं चेस करते हुए, जहां पर कि उन्होंने इंडिया को मैचेस जिताए हैं। सो ये उन चंद खिलाड़ियों में से है कि जितना ज़्यादा दबाव उनके प्रदर्शन में उतना ज़्यादा निखार। मनु, कंडीशंस, क्योंकि समर्स होंगे इस समय ऑस्ट्रेलिया में, तो कंडीशंस कैसी रहने वाली है वहां पर? और विराट कोहली लास्ट टाइम, क्योंकि आप भी वहां पे मौजूद थे, विराट कोहली ने 4 शतक लगाए थे, तो फैंस की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी ऑस्ट्रेलिया में? देखिए, विराट कोहली को देखने के लिए, जैसा कि आपने कल रात को देखा होगा, 35,000 इंडियंस आए थे और एससीजी की कैपेसिटी 45,000 है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सो ये ऐसा नहीं लगा कि इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया और इट्स कोहली वर्सेज ऑस्ट्रेलिया चल रहा है। तो देखिए, गर्मी है पूरा है, जो पहले बैटिंग करेगा उसको बेनिफिट ज़्यादा होगा, स्पेशली एससीजी और एमसीजी की पिच में, क्योंकि शाम को थोड़ा मॉइस्चर हो जाता है और हवा भी चलती है। तो मेरे हिसाब से जो बैटिंग पहले आएगी तो उस टीम को बेनिफिट होगा। और जितनी मर्जी ये लोग कोशिश कर लें, विराट कोहली की खासियत है उसको जितना उकसाओ वो उतने अग्रेसिव होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया की खासियत यही है कि स्लेजिंग करोगे तो विराट कोहली उन पे हर बार भारी पड़ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल भारी पड़ रहे हैं। और इस बार भी उम्मीद यही है कि भारत के पास एक, जैसा सब कह रहे हैं कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ऑस्ट्रेलिया में जाके पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने की, तो वहां ये कारनामा हो सकता है। चलिए बात लोकेश राहुल की करते हैं। विराट कोहली ने अपनी जगह लोकेश राहुल के लिए छोड़ी थी, नंबर 3 पर उनको भेजा, लेकिन चाहे विंडीज के खिलाफ सीरीज हो जहां रोहित शर्मा ने भी उनको नंबर 3 पर आजमाया था, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज हो, लोकेश राहुल का बल्ला नहीं चला है। प्रो कबड्डी लीग में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। दोनों मुकाबले जोन बी की टीमों के बीच ही खेले जाएंगे। पहला मुकाबला तमिल थलाइवास और तेलुगु टाइटंस के बीच खेला जाएगा। पिछली बार जब दोनों टीमों का आमना सामना हुआ था तब तेलुगु टाइटंस को 23-27 से मात मिली थी। वहीं दूसरे मुकाबले में जोन की टॉप टीम बेंगलुरु बुल्स का सामना 5वें स्थान की टीम यूपी योद्धा से होगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।